8वां प्रश्न, भीतर कोई अंकुर जन्म ले चुका है जो बीज के टूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। कब वह बीज टूटेगा और धरती में मिलेगा? कब ये कान तुझे सुनने में समर्थ होंगे? भगवान मुझ पर सदा आपकी विजय हो। संत अगस्तीन ने अपनी एक प्रार्थना में कहा है कि प्रभु, मैं न जीतूं इसका तू ध्यान रखना, तू ही जीते इसका तू ध्यान रखना। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जीतने की कोशिश ना करूंगा, मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन भूल के भी मुझे जीतने मत देना, जीते तू ही। मेरी कोशिश अकारथ जाए और फिर भी मैं तुझसे कहता हूं कि मेरी प्रार्थना तो ठीक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं जीतने की कोशिश करूंगा, मैं तुझसे लड़ूंगा, मैं तुझे हराने के उपाय करूंगा, लेकिन तू दया मत करना। ठीक बात कही है, ठीक बात आनंद ने भी कही है। भगवान मुझ पर सदा आपकी विजय हो। स्वाभाविक है कि तुम जीतना चाहो। गुरु से भी शिष्य जीतना चाहता है। जीत की ऐसी प्रबल आकांक्षा है, अहंकार का ऐसा रस है, लेकिन जीत ना पाओ यही तुम्हारा सौभाग्य। जीत गए तो हार गए, हार गए तो जीत गए। काबा जाओ, काशी जाओ, गंगा में डुबकियां लगाओ, दिल का देवालय गंदा तो फंदा सारा धर्म करम है। इस दिशा से उस दिशा तक सब जगह है प्यार फैला, सब जगह है एक हलचल, सब जगह है एक मेला। है नहीं कोई न जिसके शीश हो छाया किसी की, एक मैं ही जो यहां बिल्कुल अपरिचित और अकेला। सांस तक अपनी अजानी, लाश तक अपनी बिरानी, तुम गहो यदि बाहें तो सब स्वर्ग बाहों में समाए। तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए। शिष्य होने का अर्थ है दे दिया अपना हाथ गुरु के हाथ में। शिष्य होने का अर्थ है दे दिया अपने हाथ गुरु के हाथ में, इस भरोसे कि गुरु के हाथ में परमात्मा का हाथ छिपा है। शिष्य का अर्थ है कि परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता, गुरु दिखाई पड़ता है। उसी के झरोखे से परमात्मा की थोड़ी झलक आती है। समर्पण किया, फिर भी अहंकार लड़ाई लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है, आखिरी दम तक चेष्टा करता है कि हारू ना। स्मरण रखना ऐसे, यह प्रार्थना तुम्हारे मन में गूंजती ही रहे। तुम गहो यदि बाहें तो सब स्वर्ग बाहों में समाए। तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए। काबा जाओ, काशी जाओ, गंगा में डुबकियां लगाओ, दिल का देवालय गंदा तो फंदा सारा धर्म करम है। और दिल तब तक गंदा रहता है जब तक अहंकार बसा रहता है। हार का अर्थ है अहंकार का मिट जाना। हार का अर्थ है तुम्हारा ना हो जाना, शून्य हो जाना। उसमें ही तुम्हारी विजय है। पूछते हो भीतर कोई अंकुर जन्म ले चुका है जो बीज के टूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। कब वह टूटेगा और धरती में मिलेगा? प्रतीक्षा करो और धैर्य से प्रतीक्षा करो, जल्दी मत करना। जल्दी में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आदमी कल्पना करने लगता है कि टूट गया बीज, वृक्ष लग गया, फूल भी खिलने लगे। कल्पना मत कर लेना। कल्पना कर ली कि चूक गए, आते आते चूक गए, घर पहुंचते पहुंचते चूक गए। कल्पना का जाल फैला लिया तो फिर असली वृक्ष कभी पैदा ना हो सकेगा। कल्पना मत कर लेना। और अधेरी में आदमी कल्पना करने लगता है। तुमने देखा, अगर तुम बहुत अधेरी से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो और रास्ते पर सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते, तुम दौड़ के बाहर आ जाते, शायद आ गया। तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो,
हवा का झोंका द्वार पर दस्तक देता, तुम भागे आ जाते कि शायद आ गए। तुम हजार बार कल्पना को आरोपित कर लेते हो। नहीं, अधैर्य मत करना, बड़ी धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा। अब यह बड़े समझने की बात है। अधैर्य ही होता है प्रतीक्षा में छिपा। या तो प्रतीक्षा नहीं होती तो अधैर्य नहीं होता है, प्रतीक्षा होती तो अधैर्य होता है। यह झंझट है। और होना ऐसा चाहिए कि प्रतीक्षा हो और अधैर्य ना हो। प्रतीक्षा धन धैर्य, यही प्रार्थना का अर्थ है। कहना जब तुझे आना हो आना, जब तुझे आना हो, अनंत काल में आना हो तो आना, क्योंकि जो तू समय चुनेगा वही ठीक होगा। मैं कैसे चुनूं? मैं कौन? मैं कैसे जानूं कि कब ठीक क्षण आ गया, कब ठीक मौसम आ गया, कब ऋतु है खिलने की? तू जब आए तब आना। मैं कितना ही पुकारूं, बेमौसम मत आना, बिना ऋतु के मत आना। जब तुझे आना हो तभी आना। तेरी मर्जी ही सदा पूरी हो। और मैं प्रतीक्षा करूंगा, थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, उदास न होऊंगा, आशा रहित न होऊंगा, निराश न होऊंगा, हताश न होऊंगा। प्रतीक्षा करूंगा। आज जैसी प्रतीक्षा है वैसी ही कल, वैसी ही परसों, वैसी जन्मों जन्मों तक होगी। मेरी प्रतीक्षा बासी ना पड़ेगी। मैं रोज सुबह उसी उत्साह से उठूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। तो शायद आज ही आगमन हो जाए। इतनी जहां गहन प्रतीक्षा है वहां इतनी ही गहन प्रार्थना हो जाती है। उसी प्रार्थना में आगमन है। जहां प्रार्थना पूर्ण हो गई वहां परमात्मा आ जाता है। आखिरी प्रश्न,